हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभी आप लोग के बीच। आज हमारे बीच हुसैन जी हैं। इनका टोटल ही रिप्लेसमेंट हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड डे में स्टेयर हम लोग कैसे चढ़ेंगे और कैसे उतर सकते हैं। जैसे हम लोग उतरना और चढ़ना इजली हम लोग कर सकते हैं, एक एक पैर का सपोर्ट लेके, ऐसे रेलिंग का सपोर्ट लेके। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ डे में, 4 डे कंप्लीट हो गया तो हम लोग कैसे हम लोग स्टेयर चढ़ेंगे और उतरेंगे। जैसे अल्टरनेट लेग से हम लोग स्टेयर का रेलिंग का सपोर्ट लेके हम लोग उतर सकते हैं। अब हम लोग 7 डेज में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। 7 डे में रेलिंग का सपोर्ट लेके हम लोग उतरना और चढ़ना दोनों हम लोग इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग जानेंगे कि सेल्फ कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एंकल टो मूवमेंट करेंगे। एंकल टो मूवमेंट अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हम लोग हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। जैसे नी टू चेस्ट जैसे करते हैं उस टाइप से दोनों हैंड का सपोर्ट लेके पैर को कोशिश करेंगे कि जितना इजीली बेंड हो जाए उतना बेंड करें और सीधा करें। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स 20 बार करेंगे। एक्सरसाइज में अब हम लोग जानेंगे हिप एबडक्शन और एडक्शन, जिसमें हम लोग खुद कोशिश करेंगे करने के लिए। अगर ये एक्सरसाइज नहीं हो पाए तो हम लोग दूसरे का हेल्प लेके हम लोग थोड़ा सा पैर को लिफ्ट करके रखेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे करने के लिए, जैसे पैर अंदर और बाहर। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। थोड़ा सा मसल ग्रोथ होने के बाद हमारा जिस तरह से ये पैर मूवमेंट हो रहा है वैसे मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद हम लोग जब मसल ग्रोथ हो जाए तो हम लोग इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे, पैर को बाहर और अंदर करेंगे 20-20 बार। एक्सरसाइज में अब हम लोग जानेंगे ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज के लिए हम लोग दोनों पैर फोल्ड करके कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और नीचे रखेंगे। जैसे हम लोग दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रख के कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग जानेंगे आइसोमेटिक एबडक्टर, जिसमें दोनों पैरों को फोल्ड करके ही दोनों पैरों के बीच में ग्रिपिंग रख के दोनों पैरों के बीच में हम लोग पिलो को फोल्ड करके रख लेंगे और घुटने से इसको दबाएंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जानेंगे हम लोग आइसोमेटिक क्वाड्रिसेप्स, जिसमें टॉलिया रोल करके हम लोग घुटने के नीचे रख लेंगे और घुटने के नीचे रख के हम लोग पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, घुटना नीचे दबाएंगे और एड़ी को ऊपर उठा के अराउंड हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग उसी टॉलिया रोल को एंकल के नीचे रख लेंगे और एंकल से हम लोग नीचे दबाएंगे, जिसमें घुटना भी सीधा रहे। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। ये हमारा हैमस्ट्रिंग आइसोमेटिक है। अब हम लोग देखेंगे कि उल्टा कैसे लेटे और उल्टा से हम लोग सीधा कैसे रहे। दोनों पैर फोल्ड कर लेंगे, ऐसे पिलो को बीच में फंसा लेंगे, ऐसे रोटेट होते हुए हम लोग सीधा हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। पिलो ऐसे फंसा रहेगा, ऐसे ही होते हुए हम लोग जैसे सीधा होके फिर हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सीधा हो जाए। तो जब भी हम लोग घर में लेटेंगे तो ऐसे ही उल्टा लेटेंगे और ऐसे ही सीधा होंगे, जैसे बीच में पिलो फंसा रहेगा। अब हम लोग उल्टा लेट के हम लोग प्रोन इन हैंड और प्रोन इन एल्बो एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एक बार एल्बो से टिका रहेगा बेड पे और हम लोग अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। अब हम लोग प्रोन इन हैंड करेंगे, जिसमें हैंड को पूरा ओपन करते हुए हम लोग अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग ग्लूटियस मसल को कॉन्टैक्ट करेंगे, अपने तरफ खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे अराउंड 5 सेकेंड, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। जैसे अभी देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे कमर की मसल को आराम से खींच के रखे, ग्लूटियस मसल को होल्ड किए और रिलैक्स किए। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। जैसे होल्ड किए, 5 सेकेंड होल्ड और रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि नी को कोशिश करेंगे जितना इजीली बेंड हो पाए उतना बेंड हो और सीधा हो, और दूसरे थेरेपिस्ट के सपोर्ट से हम लोग जैसे देख पा रहे हैं ऊपर वाले वीडियो में कि कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो और सीधा हो। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे, 20 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग प्रोन एसएलआर करेंगे, जैसे हम लोग पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और नीचे रखेंगे।
इस एक्सरसाइज को हम लोग अल्टरनेट कर लेग करके करेंगे, दोनों पैरों को अल्टरनेट करके करेंगे। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स 10 बार दोनों साइड का करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चेयर पर बैठ जाएंगे, बैक सपोर्ट लेके डायनेमिक क्वाड्रिसेप्स करेंगे, जिसमें हम लोग पैर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे पैर को पूरा सीधा करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड और रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग स्टैंडिंग पोस्टिंग में आ जाएंगे, वॉल का सपोर्ट लेके या टेबल का सपोर्ट लेके ऐसे हम लोग टो स्टैंडिंग और हिल स्टैंडिंग करेंगे, जिसमें एक बार हम लोग टो पे खड़े होंगे, एक बार हिल पे खड़े होंगे। ये भी अल्टरनेट करके हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग मार्चिंग करेंगे, जिसमें हम लोग सपोर्ट लेके ही पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं आप। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स दोनों साइड का करेंगे। नेक्स्ट में अब हम लोग चेयर से उठना और बैठने के प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे पैरों पे सपोर्ट लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर उठे और नीचे रखें। जैसे अभी हम लोग चेयर का सपोर्ट लेके ऊपर खड़े हो रहे और बैठ रहे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि पैरों पे सपोर्ट देके थोड़ा सा क्वाड्रिसेप मसल पे वेट पड़ेगा, ये खड़े होंगे और बैठेंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा मसल पे ताकत पड़ेगा, जितना कंफर्टेबली हो पाए। अगर ऐसे हो पा रहा है तो इसका सपोर्ट लेंगे, अगर नहीं हो पा रहा तो हम लोग चेयर का सपोर्ट लेके ही खड़े होंगे, बैठेंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग देखेंगे कि वॉकिंग करके, जैसे 4 डे कंप्लीट हुआ था, 4 डे में हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। इनको मैं वॉक करा रहा हूँ, जैसे देख पा रहे हैं कि कंफर्टेबली आराम से वॉक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे अभी हम लोग चल के आराम से कंफर्टेबली गए। अब हम लोग मैं इनको देख पा रहा हूँ, जैसे आराम से कंफर्टेबली वॉकिंग करके आ रहे हैं। इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन पेल्विक टिल्ट होने के चलते थोड़ा सा लचीलापन थोड़ा सा आ रहा है। अब मैं इनका एक पैर से स्लीपर रिमूव करके, जिधर पैर का ऑपरेट हुआ है उस साइड का स्लीपर रिमूव करके उसके बाद मैं इनको वॉकिंग करा रहा हूँ। तो देखेंगे कि पेल्विक जो टिल्ट है वो मेंटेन हो गया। ये डे वाइज प्रैक्टिस करते करते जो अभी हम लोग स्लीपर नहीं यूज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। जैसे अभी देखेंगे कि स्लीपर यूज नहीं है, लेकिन चलने में इनको बहुत कंफर्टेबल लग रहा। अब जैसे 7 डेज कंप्लीट हो गया, 7 डेज कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि कितना कंफर्टेबली वॉकिंग कर पा रहे हैं। आराम से कंफर्टेबली वॉक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इस वीडियो में जितनी एक्सरसाइज बताया मैं कोशिश करेंगे दिन में 2 बार करने के लिए। वॉकिंग जितना करेंगे उतना कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।